आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के ही प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सर्पों की भिन्न भिन्न जातियां, सर्पों को काटने के लक्षण, पंचमी तिथि का नागों के संबंध और पंचमी तिथि के नाग के पूजन का फल और विधान। गौतम मुनि ने कश्यप जी से पूछा कि महात्मा सर्प, सर्पनी, सर्प बाल, सर्प, सूतिका, नपुंसक और व्यंतर नामक सर्पों के काटने से क्या भेद होता है, इसके लक्षण और अलग अलग बताएं। कश्यप जी बोले कि मैं इसको सब को तथा सर्पों के रूप लक्षणों के संक्षेप में बतलाता हूँ, सुनिए। यदि सर्प काटे तो दृष्टि ऊपर हो जाती है और सर्पनी के काटने से दृष्टि नीचे। बाल सर्प के काटने से दाहिने ओर और बाल सर्पनी के काटने से दृष्टि बाईं ओर झुक जाती है। गर्भनी के काटने से पसीना आता है। प्रसूति काटे तो रोमांच और कंपन होता है तथा नपुंसक के काटने से शरीर टूटने लगता है। सर्प दिन में, सर्पनी रात्रि में और नपुंसक संध्या के समय अधिक विषयुक्त होता है। यदि अंधेरे में, जल में, वन में सर्प काटे या सोते हुए में या परमत को काटे, सर्प न दिखाई पड़े अथवा दिखाई पड़े, उसकी जाति न पहचानी जाए और पूर्वोक्त लक्षणों से जानकारी न हो तो वैद्य उसकी कैसे चिकित्सा कर सकता है। सर्प 4 प्रकार के होते हैं: दर्विकार, मंडाली, राजित और व्यंतर। इसमें दर्विकार का विष बात स्वभाव, मंडली का पित्त स्वभाव, राजिल का कफ स्वभाव और व्यंतर सर्प का ही संपात स्वभाव का होता है, अर्थात उससे बात, पित्त और कफ, इन तीनों को ही अधिकता होती है। इन सर्पों के रक्त की परीक्षा इस प्रकार करनी चाहिए। दर्विकार सर्प में ही रक्त कृष्ण वर्ण और स्वल्प होता है। मंडली में ही बहुत गाढ़ा और लाल रंग का ही रक्त निकलता है। राजिल और व्यंतर में स्तिग्ध और थोड़ा सा रुधिर निकलता है। इस 4 जातियों के अतिरिक्त सर्पों की अन्य कोई 5वीं जाति नहीं मिलती। सर्प ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों के होते हैं। ब्राह्मण सर्प काटे तो शरीर में दाग होता है, प्रबल मूर्छा आ जाती है, मुख काला पड़ जाता है, मज्जा स्तंभित हो जाती है, चेतना जाती रहती है। ऐसे लक्षणों को दिखाई देने पर ही अश्वगंधा, अपामार्ग, सिंधुवार को घी में पीसकर नस्य दें और पिलाएं तो विष की निवृत्ति हो जाए। क्षत्रिय सर्प के समीप ही सर्प के काटने पर शरीर में मूर्छा छा जाती है, दृष्टि ऊपर हो जाती है, अत्यधिक पीड़ा होने लगती है, व्यक्ति अपने को पहचान नहीं पाता है। ऐसे लक्षणों से होने पर आकड़ की, आंख की जड़, अपामार्ग, इंद्रायण और प्रियांगु को घी में पीसकर मिला लें। इसलिए नस्य देने से इसको एवं पिलाने से बाधा मिट जाती है। वैसे सर्प डसे तो कफ बहुत आता है, मुख से लार बहती है, मुरझा जाती है और वह चेतना शून्य हो जाता है। ऐसा होने पर अश्वगंधा, गिरिधु, गुंगुल, शीरीष, अर्क, पलाश और श्वेत कर्णिका, इन सब को ही गोमूत्र में पीसकर नस्य देने और पिलाने से ही वैसे सर्प की बाधा तक्षण दूर हो जाती है। जिस व्यक्ति को सर्प काटता है उसे शीत लगकर ही ज्वर होता है, सभी अंग चिलमिलाने लगती है। उसकी निवृत्ति के लिए ही कमल के केसर को लोघ्र, क्षौद्र, शहद, मधुसार और श्वेत गिरिकर्ण, इन सब को ही समान भाग में लेकर ही शीतल जल के साथ पीसकर नस आदि दें, पान कराएं। इससे विष का वेग शांत हो जाता है। ब्राह्मण सर्प मध्या के पहले ही, क्षत्रिय सर्प मध्या में, वैश्य सर्प मध्या के बाद और शूद्र सर्प संध्या के समय ही विचरण करता है। ब्राह्मण सर्प वायु और पुष्प, क्षत्रिय मूषक, वैश्य मेढक और
शूद्र सर्प सभी पदार्थों का भक्षण करता है। ब्राह्मण सर्प आगे, क्षत्रिय दाहिने, वैश्य बाएं और शूद्र सर्प पीछे काटता है। मैथुन की इच्छा से पीड़ित सर्प विष के वेग से ही बढ़ने से व्याकुल होकर बिना समय भी काटता है। ब्राह्मण सर्प भी पुष्प के समान ही गंध होता है। क्षत्रिय में ही चंदन के समान ही, वैश्य में घृत के समान और शूद्र सर्प भी मत्स्य के समान ही गंध होती है। ब्राह्मण सर्प नदी, कूप, तालाब, झरने, बाग, बगीचे, पवित्र स्थानों में रहते हैं। क्षत्रिय सर्प ग्राम, नगर आदि के द्वार, तालाब, चतुष्ट पथ और तथा तोरण आदि स्थानों में ही। वैश्य सर्प शमशान, ऊसर स्थान, भस्म, घास आदि के ढेर तथा वृक्षों में इसी प्रकार शूद्र सर्प अपवित्र स्थान, निर्जन वन, शून्य घर, शमशान आदि बुरे स्थानों में निवास करते हैं। ब्राह्मण सर्प श्वेत और कपिल वर्ण और अग्नि के समान तेजस्वी, मनस्वी और सात्विक होते हैं। क्षत्रिय सर्प मूंग के समान ही रक्त वर्ण और सुवर्ण के तुल्य पीत वर्ण और सूर्य के समान ही तेजस्वी। वैश्य सर्प अलसी अथवा वानपुष्प के समान ही वर्ण वाले और अनेक रेखाओं से ही युक्त और शूद्र सर्प अंजन और काक के समान ही कृष्ण वर्ण और धूम्र वर्ण के होते हैं। एक अंगुष्ठ के अंतर में दो दंश हो तो बाल सर्प का ही काटा हुआ जानना चाहिए। 2 अंगुल अंतर हो तो तरुण सर्प का, 2.5 अंगुल अंतर हो तो वृद्ध सर्प का 10 समझना चाहिए। अनंत नाग का सामने वासुकी कार्य वायु और तक्षण दाहिनी ओर देखना और करकोट की दृष्टि पीछे की ओर होती है। अनंत वासुकी, तक्षण, करकोट, पद, महापद, शंखपाल और कुली, ये 8 नाग क्रमशः पूर्वादि आदि दिशाओं के स्वामी। पद उत्पन्न, स्वास्तिक, त्रिशूल, महापद, शूल, छत्र और अर्धचंद्र, ये क्रमशः 8 नागों के आयुध हैं। अनंत और कुलिक ये दोनों ही ब्राह्मण नाग जातियों का है। शंख और वासुकी क्षत्रिय, महापद तथा तक्षण वैश्य तथा पद और करकोट शूद्र नाग हैं। अनंत और कुलिक नाग ही शुक्ल वर्ण तथा ब्रह्मा जी से उत्पन्न है। तक्षण और महापद स्वल्प पीत वर्ण तथा इंद्र से उत्पन्न है। पद और करकोट कृष्ण वर्ण तथा यमराज से उत्पन्न है। सुमंतु मुनि ने पुनः कहा कि राजन, सर्पों के ये लक्षण और चिकित्सा महर्षि कश्यप ने महामुनि गौतम को उपदेश के प्रसंग में कहे और यह भी बताया कि सदा भक्ति पूर्वक ही नागों की पूजा करें और पंचमी को विशेष रूप से दूध, क्षीर आदि से उसकी पूजन करें। श्रावण शुक्ला पंचमी को द्वार के दोनों ओर गोबर के नाग बनाए, दही, दूध, दुर्वा, पुष्प, कुश, गंध, अक्षत और अनेक प्रकार के नैवेद्यों से नागों का पूजन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ऐसा करने से उस पुरुष के कुल में कभी भी सर्पों का भय नहीं होता। भाद्रपद की पंचमी को अनेक रंगों से ही नागों को चित्रित कर घी, खीर, दूध, पुष्प आदि से पूजन कर ही गुंगुल की धूप दें। ऐसा करने से तक्षण आदि नाग प्रसन्न होते हैं। उस पुरुष के 7 पीढ़ी तक कोई सांप का भय नहीं रहता। आश्विन मास की पंचमी को कुश का नाग बनाकर गंध, पुष्प आदि से उसका पूजन करें। दूध, घी, जल से स्नान कराएं। दूध में पके हुए गेहूं और विविध नैवेद्यों को भोग लगाएं। इस पंचमी को नाग की पूजा करने से वासुकी आदि नाग संतुष्ट होते हैं और वह पुरुष नाग लोक में जाकर ही बहुत काल तक ही सुख का भोग करता है। राजन, इस पंचमी तिथि के कल्प का मैंने वर्णन किया है। जहाँ यह मंत्र पढ़ा जाता है वहाँ कोई सर्प नहीं आ सकता। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है।
हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।